So hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is Anirudh Malik. I welcome you all on an academy, India largest online learning platform. So guys, today we are going to discuss one of the important topic of geography, that is geographical indication tag. बेसिकली आज का ये टॉपिक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड, प्रीलिम्स ओरिएंटेड. इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में बहुत हो जाती है. अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के बारे में, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और जीआई टैग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं. गाइस देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हमारा कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया, वहाँ पर कोई भी या तो फूड आइटम या वहाँ पर कोई भी शॉल अगर मैं बात करूँ, या वहाँ पर किसी भी टाइप की जो पेंटिंग है उसकी कुछ अलग इंपॉर्टेंस है, उसकी कुछ अपनी पास्ट हिस्ट्री है. उस बेसिस पर उस एरिया की, उस लोकेशन की कोई भी आइटम आप उसे एक टैग देते हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. दैट मीन्स कि वो जो आपका एरिया है, वो चीज उस एरिया की फेमस है ताकि आप उसको डेवलप कर सको, इंटरनेशनल मार्केट में उसको प्रमोट कर सको, उसको लीगल प्रोटेक्शन दे सको. ये सारी चीजें आप जीआई टैग में प्रोवाइड करते हैं. आज हम बात करेंगे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन सी जीआई टैग हैं. सबसे पहले एक एक स्टेट के अंदर बात करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके अंदर हाईएस्ट जीआई टैग मिले हुए हैं. उसके बाद हम बात करेंगे कि जीआई टैग होता कौन है, कौन इंडिया के अंदर देता है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है और किस बेसिस पर मिलता है, और अगर किसी भी आइटम को जीआई टैग मिल जाता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है, उसको कैसे एडवांटेजेस होती हैं. ये सारे टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं. तो ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. तो चीज़ों को समझने की कोशिश करना. अगर मैं बात करूं बिफोर स्टार्टिंग अ टॉपिक अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक. I done my BTech from UPT and I have a teaching experience of more than 4 years, and I taught and mentored more than 20,000 of offline students and lakhs of online students. वहीं पर गाइज मैं बात करूं अनअकैडमी, दिस इज माई टेलीग्राम लिंक, आपको नीचे दिख जाएगा geography_5. यहाँ पर आपको पीडीएफ, नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा मैं यहाँ पर. वहीं पर हम बात करें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के एडवांटेजेस के बारे में. आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी. जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते आप अगेन एंड अगेन क्लासेस को देख सकते हैं. वहीं पर हम बात करें इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर्स नाउ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी ऐप. अपना एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस, ये सारे टॉप एजुकेटर्स आपके साथ शेयर करेंगे. वहीं पर मैं बात करूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फी के बारे में. सो गाइस, जो 1 ईयर की फी है दैट इज 49,500. अगर आप इसमें AM10 कोड यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है. आपकी फीस हो जाती है 44,500 फॉर 1 ईयर. 2 ईयर और 3 ईयर की ये आपकी फीस है. और गाइज बेस्ट थिंग अबाउट दैट, अगर आप AM10 कोड यूज करते हो आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में एज अ गाइड, एज अ मेंटर मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा कि कैसे हमें पूरे डाटा को कवर करना है, कोर्स को स्ट्रक्चरली कवर करना है, कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, कैसे कौन सी बुक लिस्ट हमें कौन सा पार्ट को बुक के पढ़ना है. ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे एक एक करके. वहीं पर मैं बात करूँ गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की एडवांटेजेस के बारे में. 1 ईयर की जो फीस है वो 69,500 है. कैपिटल AM10 कोड यूज करोगे तो 1 ईयर की 62,500, 2 ईयर एंड 3 ईयर की आपकी फीस हो जाती है. सिर्फ आपको सिंपली कोड यूज करना है. उसके बाद आइकॉनिक जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसकी एडवांटेजेस के बारे में बात करूं गाइज, आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रॉपर स्टडी प्लानर. गाइज आई एम ऑडिबल और विजिबल? एक बार मुझे फटाफट जल्दी से बता दीजिए, मेरी वॉइस आप सब लोगों को आ रही है, क्लियर है? ओके. तो उसके बाद आपको प्रॉपर स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. वहीं पर हम बात करें गाइज, आपको सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर होंगे, सारे ऑप्शनल के जितने भी चीजें हैं वो आपको पूरी चीजें आपको मिल जाएंगी. और आपका 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है, उसमें भी आप AM10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. अब बात करते हैं व्हाट इज जीआई टैग. गाइज जीआई टैग होता क्या है? अगर मैं बात करूं, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो हमारा रसगुल्ला है आपका, उसको जीआई टैग मिल गया. आपने सुना होगा आगरा का जो पेठा है उसको जीआई टैग मिल गया. आपने सुना होगा कि जो सैफरॉन है, अभी रिसेंटली कश्मीर का जो सैफरॉन है उसे जीआई टैग मिल गया. जीआई टैग होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर किसी भी आइटम को जीआई टैग मिलता है उससे उसको क्या बेनिफिट होता है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जीआई टैग अपने आप में इसका जो नाम है वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. दैट मींस किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में
कोई चीज फेमस है और उसकी अपनी खुद की एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग स्पेशलाइजेशन है, तो उसको हम आपका एक जीआई टैग दे देते हैं। दैट मीन्स अगर उसकी कुछ पास हिस्ट्री रही हो, कोई पेंटिंग हो वो उसी एरिया में होती हो, या कोई ऑयल पेंटिंग हो वो ऑयल से उसी एरिया में होती हो, या किसी तरह की आपका राइस हो, एग्जाम्पल ब्लैक राइस, या किसी तरह का सैफरॉन हो, उसकी क्वालिटी अलग हो, उसकी स्मेल अलग हो, उसकी अलग कुछ मेडिकल क्वालिटीज हो, इन बेसिस पर किसी भी आपके आइटम को जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस बेसिस पर आपको जीआई टैग मिलता है। सो अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और जीआई टैग इज गिवन टू द सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट रिलेट टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। दैट मीन्स जिस लोकेशन से वो ओरिजिनेट होता है, जिस टाउन या जिस कंट्री का पार्ट है, वहां पर उसको दिया जाता है जीआई टैग। दैट मीन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। उस एरिया का वो आपको सर्टिफाइड किया जाएगा कि जो रसगुल्ला है वो आपका इसी एरिया का, अगर मैं बात करूं वो फेमस है। अगर मैं बात करूं तो कश्मीर सैफरॉन उसी कश्मीर एरिया का फेमस है, उसकी कुछ अलग क्वालिटीज है और उसको जीआई टैग दे दिया गया है। उसकी इंटरनेशनल मार्केट में अलग डिमांड होगी, अलग उसको एक अलग बेसिस पर उसकी डिमांड होगी, मार्केट बढ़ेगा और वहां पर एक उनका प्रॉपर जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग उसको जीआई टैग दिया जाता है। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में भी रिगार्डेड एज अ सर्टिफिकेशन। दैट मीन्स इसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि आपके पास कोई ट्रेडिशनल मेथड है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं मेरे पास कोई पेंटिंग है तो मेरे पास इसका एक ट्रेडिशनल मेथड है, उस ऑयल पेंटिंग को मैं ही कर सकता हूं, या मेरे एरिया के जो लोग हैं उनके फोर फादर्स है, उनसे जो आर्ट्स थी वो मैंने सीखी, मेरे से किसी ने सीखी, तो वो एक ट्रेडिशनली चलती आ रही है। तो कोई ऐसा आइटम या कोई ऐसी पेंटिंग जो ट्रेडिशनल चलती आ रही है, या कोई फूड आइटम जो ट्रेडिशनली चलती आ रही है, या कोई ऐसी क्रॉप जिसमें कोई अलग टाइप के विटामिन हो, अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हो, हेल्थ के लिए अच्छी हो, मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल वैल्यूज के लिए अच्छी हो, इन बेसिस पर उसे पर्टिकुलर रेपुटेशन दी जाती है उसके ज्योग्राफिकल एरिया को, और हम उसको देते हैं एक जीआई टैग और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। समझ में आ गया? क्लियर है? ये होता है आपका जीआई टैग। अब आगे बात करते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आर टिपिकली यूज्ड फॉर वाइन। अब रीजन है, आपसे यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका कोई भी एरिया है, ठीक है, वहां पर आपको जीआई टैग किस बेसिस पर मिलेगा। तो आपको वो बोल सकता है कि ड्रिंक, अगर मैं बात करूं कि ड्रिंकिंग कोई भी आइटम हो पीने का, उसको जीआई टैग मिल सकता है। उसमें वाइन भी आती है, अगर मैं बात करूं स्कॉटिश वाइन, जो स्कॉटिश वाइन है उसे जीआई टैग मिला हुआ है। वहां पर अलग ट्रेडिशन से उसको ब्लेंड करके विस्की या वाइन बनाई जाती है। कोई भी फूड आइटम हो, रसगुल्ला हो, पेठा हो, ब्लैक राइस हो, कोई भी हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडीक्राफ्ट मतलब किसी भी पेंटिंग हो, किसी भी तरीके का कोई आर्टिजन्स हो, वो आपका कोई भी टेराकोटा की आपकी कोई पेंटिंग्स बनाते हो उस बेसिस पर, या कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सिर्फ वही इंडस्ट्रीज बना रही है, उस बेसिस पर भी उसे जीआई टैग आपका मिलता है। समझ में आ गया जीआई टैग आपका किस किस बेसिस पर मिलता है? ओके, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जीआई टैग एंश्योर दैट नन अदर देन दोज रजिस्टर एज अ ऑथोराइज्ड यूजर आर अलाउड टू यूज द पॉपुलर प्रोडक्ट नेम। देखिए क्या होता है बेसिकली, अब मान के चलिए मैं यहां पर रह रहा हूं दिल्ली में, दिल्ली की कोई चीज इतनी फेमस हो गई कि उसको हमने दे दिया जीआई टैग, और उस बेसिस पर मैं अपने प्रोडक्ट को, उसकी एक क्वालिटी होगी, उसका एक स्पेशलाइजेशन होगा, तो मेरी मार्केट में अलग डिमांड होगी। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जो मेरी क्वालिटीज है, जो मेरी डिमांड है, उस नाम को अगर मुझे मिल गया कि मेरा दिल्ली की कोई आपकी, अगर मैं बात बेसिस पर आपको वहां पर ऑथराइज करवाना पड़ता है कि मेरे एक क्रॉप है या मेरा एक राइज है, आप इसको नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर एक जीआई या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो मध्य प्रदेश है, एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट के पास बोला कि हमारा जो बासमती राइस है आप इसको जीआई टैग दे दीजिए। तो क्या हुआ, जब उन्होंने ये पॉइंट बोला, ये जो इनकी प्ली थी ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं, आपका जो एमपी का बासमती राइस है उसके अंदर हमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं लिखती, कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन नहीं दिखती कम कि हम उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कोई भी टैग दे दे। तो आपका इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर है? अब आपका यहां पर यह पॉइंट बनता है, हु अकॉर्ड्स एंड रेगुलेट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग।
ठीक है, कि जो आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो बेसिकली आपका कौन देता है, किस किस तरीके से मिलता है, ये सारी चीजों को एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, ओके, समझ में आइए व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आर कवर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बेसिकली क्या है कि जी पेरिस में कन्वेंशन हुई थी, उस कन्वेंशन में डिसाइड किया गया कि कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट मींस उस पे मेरा राइट है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक कंपोनेंट बनाते हुए पेरिस कन्वेंशन में कोई भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, मान के चलिए मेरी कोई इंडस्ट्री है, तो मैं बोलता हूं कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, तो मेरे प्रोडक्ट की कोई और इस नेम से इसको बेचे ना, तो मेरे पास इसका एक प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए। इसको मैंने बनाया, अब इसको कोई बाहर बना के सेम चीजों को यूज करके अपने नाम से ना बेचने लगे। तो उसके पेरिस कन्वेंशन के अंदर इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आपका जीआई टैग को स्टार्ट किया गया। और किसने इसको गवर्न किया? इसको गवर्न करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और इंडिया में बेसिकली जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर ये चीजें स्टार्ट हुई। और सबसे पहले ये फोर्स में कब आई? 2003 में ये फोर्स में आई। और 2004-5 में जो सबसे पहला आइटम था या सबसे पहला किसी को ज्योग्राफिकल किसी भी प्रोडक्ट को दिया वो था दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी को सबसे पहले आपका जीआई इंडिकेशन टैग दिया। मतलब क्या? मतलब अगर कोई और असम के अंदर कोई भी दार्जिलिंग, अगर वेस्ट बंगाल के अंदर कोई भी टी का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो अब दार्जिलिंग टी के नाम से अपनी टी नहीं बेच सकता। वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन का ही है जिनको जीआई टैग मिल गया। अगर मैं आपका वेस्ट बंगाल में जाके अपनी टी की प्रोडक्शन करने लगूं तो मैं उसके आगे दार्जिलिंग नहीं लगा सकता अब, क्योंकि उसको जीआई टैग मिल गया दार्जिलिंग टी का। अब मैं टी के नाम से बेच सकता हूं बट मैं दार्जिलिंग टी नहीं के नाम से नहीं बेच सकता, चाहे मैं दार्जिलिंग में ही उसका प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो जो दार्जिलिंग टी है उसको एक जीआई टैग मिल गया एक स्पेशल इंस्टीट्यूट को, कि जो इस तरीके के लोग हैं जो इस कल्चर को, अगर मैं बात करूं इस मेथड से यूज कर दार्जिलिंग टी को आपका एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के पास है। अब ये भी दार्जिलिंग टी, मैं टी बोल सकता हूं पर जो दार्जिलिंग है उसको उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया कि आपके नाम से अगर कहीं और दूसरे स्टेट में टी होगी तो आप दार्जिलिंग टी के नाम से नहीं बेच सकते। वो उनको एक इंडिकेशन दे दिया। ठीक है, और इंडिया के अंदर जो पहला क्या मिला आपका, किसी को भी ज्योग्राफिकल जीआई टैग मिला तो वो थी आपकी दार्जिलिंग टी। और फर्स्ट है 2004-5 में, और 1999 दिया हमने उस चीज को जीआई टैग दिया। उसके बेनिफिट क्या हो रहे हैं? मुझे किसी चीज का जीआई टैग मिल रहा है तो मुझे उस चीज का बेनिफिट क्या है? ठीक है, ओके, हम मैं उसके बारे में बताता हूं उसका बेनिफिट क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है लीगल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। मतलब क्या? अगर आपको जीआई टैग का इंडिकेशन मिल गया तो आपको एक तरीके से लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि आपके अलावा इस नाम से कहीं पर कोई इस चीज को नहीं बेच सकता। मान के चलिए मैं रह रहा हूं पंजाब में और मेरे पास एक बहुत फाइन क्वालिटी के राइस है, वो मेरे इतने फाइन क्वालिटी के राइस है कि वो फेमस है, बट उसको जीआई टैग नहीं मिला। तो कोई और पर्सन ये चीज बोल के कि ये पंजाब के बासमती राइस है उसको सेल कर दे, बट उसको जीआई टैग नहीं मिला, इस रीजन से उसे सेल कर रहा है। जिस दिन उसे जीआई टैग मिल जाएगा उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब कोई भी ये बोलकर नहीं बेच सकता कि ये पंजाब के बासमती राइस है, हरियाणा के बासमती राइस है। इस तरीके से लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, अंदर आपके अगेंस्ट में लीगल स्टेप लिए जा सकते हैं। इट हेल्प्स टू कंज्यूमर टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब क्या है? मतलब मेरा जो सैफरॉन है वो कश्मीर का सैफरॉन बहुत ज्यादा फेमस है। आपने सुना होगा जो कश्मीर में सैफरॉन है वो बहुत फेमस है। कश्मीर का जो सैफरॉन है वो बहुत ज्यादा फेमस है। गाइस बफरिंग हो रही है, एक बार मुझे बता दीजिए। आई एम ऑडिबल और विजिबल और मेरे कोई भी इश्यू हो रहा है आपको बफरिंग में? एक बार बफरिंग हो रही तो मुझे बता दीजिए। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास कश्मीर का सैफरन है, ठीक है सर, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। क्या होता है कि जो कश्मीर है ना, वहां पर एक पश्मीना शॉल के नाम से कश्मीर में आपका
मार्केट में भेजा जाता है कि पश्मीना शॉल है, वो कश्मीर में पश्मीना वूल होती है उससे बनता है, बट याद रखना उसको हमने जीआई टैग दे दिया पश्मीना को, तो क्या होगा कि अब आपको जो कंज्यूमर है तो आपको एक क्वालिटी मिलेगी पश्मीना। अगर आप वहां पे जा बोलोगे कि सिर्फ मुझे पश्मीना है, तो उसकी जो पश्मीना की पैकिंग होगी ना, वो एक सेपरेट पैकिंग होगी, अलग से उनकी एक अलग से लोगो होगा, वो आप लोगों को चेक कर सकते हो, अलग से एक नंबर होगा। तो दैट मीन जो आप कंज्यूमर हो, जो कश्मीर में बेसिकली आप देखते हो मैक्सिमम चीजें अमृतसर और आपका लुधियाना, यहां से सारा आइटम जा रहा है, किस चीज का, जितने भी कपड़े क्लोथ जा रहे हैं, सॉल जा रहे हैं, और वो लोगों को क्या करते हैं, पश्मीना है, क्या है, पश्मीना सॉल है, कश्मीर का है, तो जिसको जीआई टैग उसके नाम पर वो चीजें बेच रहे हैं। तो उसके बेसिस पर अगर आप प्रॉपर अच्छे से उसको लोगों को चेक करके, उनका जो नंबर होता है उसको अच्छे से चेक करके चीजों को लोगे, और जो उनकी गारंटेड शॉप्स है जहां पर उनका, अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइज है, तो उन एरिया पर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा कंज्यूमर को। ये नहीं कि पश्मीना के नाम पर आपको कुछ भी दे देंगे। तो आपने पे तो प्राइस किए पश्मीना के 2000 रुपीज या 4000 रुपीज, और आपको दे दिया 500 रुपीज वाला जो शॉल है, तो उससे क्या हुआ कि कस्टमर को या कंज्यूमर को हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग की कैटेगरी के अंदर लाया जाता है तो उसे इंटरनेशनल मार्केट पर उसकी डिमांड होती है, क्योंकि वो फेमस होता है। अब आप एक चीज देखिए, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, जो कश्मीर है ना, कश्मीर में जाफरान है, जो वहां पर करेवा है, करेवा में एक फेमस केसर होता है जाफरान नाम से, वो केसर को जीआई टैग मिला हुआ है। तो लोग यहां से इंडिया के अलग अलग पार्ट से जाते हैं और वहां पर बोलते हैं, डिमांड करते हैं हमें जो कश्मीर के जाफरान है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्मेल है, उसका कलर है, उसके जो आपके उसके जो पूरा फ्लावर होता है सैफरॉन का, वो अलग, जो बड होता है उसकी अलग क्वालिटी होती है, टेस्ट अलग होता है, थोड़ा बिटर टेस्ट होता है। हमेशा जितना भी ओरिजिनल केसर होगा उसकी हमेशा वो बिटर टेस्ट देगा, कड़वापन देगा। बट अगर ओरिजिनल होगा तब ज्यादा, जितना ओरिजिनल उतना कड़वापन उसमें आपका केसर में बेसिकली देखा जाता है। तो इस वजह से आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आपके मार्केट इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपकी होती है, किसमें हमने जो चीजें बात की। अब हम बात करते हैं बेसिकली अलोंग विद द बेनिफिट्स। देखिए बेनिफिट्स तो होते ही हैं, बट क्या होता है बेसिकली इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं। कैसे इश्यूज आते हैं? देखिए मान के चलिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मुझे उस प्रोडक्ट का ओरिजिन नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इसका ओरिजिन क्या है। अगर मैं मान के चलता हूं मेरे पास है आपकी एक पेंटिंग, तो मुझे ये नहीं पता कि यहां पर ये पेंटिंग महाराष्ट्र में भी हो रही है और सेम इसी टाइप की जो पेंटिंग है कर्नाटका में भी हो रही है। अब कर्नाटका के लोग बोलते हैं हमको जीआई टैग दो, हमारी जो पेंटिंग है इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दो, और आपके महाराष्ट्र के लोग बोलेंगे हमको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दो। बट बेसिकली क्या है कि आपको ये नहीं पता कि इसका ओरिजिन महाराष्ट्र से हुआ या कर्नाटका से हुआ, क्या कर्नाटका से वो महाराष्ट्र में स्प्रेड हुई या महाराष्ट्र से कर्नाटका में स्प्रेड हुई। तो कहीं ना कहीं इस पे ओरिजिन के बेसिस पर इश्यूज भी रहते हैं, क्योंकि वहां पर क्लियर हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिल पाते। और यही रीजन है कि आपका जो रसगुल्ला है वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में इससे रिलेटेड बहुत बार डिस्प्यूट हो चुका है। वेस्ट बंगाल बोलता है कि जो रसगुल्ला है उसको हमारा हक है, हमारे यहां सबसे पहले स्टार्ट हुआ, और उड़ीसा बोलता है हमारे हुआ। तो यही इशू जो है, द डिस्प्यूट सराउंडिंग द ओरिजिन ऑफ रसगुल्ला, अ पॉपुलर डेजर्ट फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, बोथ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा क्लेम दैट द डेजर्ट ओरिजिनेटेड इन देयर ओन स्टेट। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपका जीआई टैग जीतता है, ठीक है, ताकि उनका जो कल्चरल है उस चीज को प्रमोट हो सके और वर्ल्ड लेवल पर उसकी डिमांड हो सके और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड हो सके। समझ में आ गया? क्लियर है गाइस? समझ में आ गया? एक बार मुझे फटाफट आप बताइए, आप लोग बोल रहे बफरिंग हो रही है, ज्यादा बफरिंग हो रही है आज क्लास की, किस किस स्टूडेंट को? देखिए अगर सेलेक्टेड एक दो स्टूडेंट को बफरिंग हो रही है तो उसमें कुछ इशू हम कर नहीं सकते, बट बेसिकली अगर मेरे एंड से कुछ नेटवर्क इशू है तो आप एक बार मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करता हूं। अगर किसी एक दो स्टूडेंट को बफरिंग हो रही है तो प्लीज आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस है जीआई टैग के। किसी भी एरिया का अगर जीआई टैग है तो उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन राइट फैसिलिटेट
those who have the right to use the indication to profit its uses to the third party. that means मतलब क्या, अगर कोई तीसरी पार्टी आके बोले कि ये मेरा, मैं आपका कश्मीर का सैफरन है ये, तो उस पर कहीं ना कहीं वो एक तरीके से प्रॉबिट कर सकता है, उसको रोक सकता है। ठीक है, दैट मीन्स जो उसका एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उससे आपको एक सिग्निफिकेंस मिलता है कि इसके पास सिर्फ मेरी ही फैसिलिटेशन है, मेरे पास ही राइट है इसको और किसी एरिया में इसके ऊपर प्रॉबिट है सेल करने का। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रीव्यू ऑफ दार्जिलिंग जोग्राफिकल इंडिकेशन टी, तो जो दार्जिलिंग वर्ड है वो दार्जिलिंग वर्ड आप नहीं लगा सकते। अगर आपके वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग एरिया या किसी और पार्ट में टी हो रही है तो आप बोल सकते हो टी है, बट जो दार्जिलिंग है ना वो आपका एक लोकेशन, एक एरिया को जीआई टैग मिल गया है, तो आप कहीं जाके ये नहीं बोल सकते जो मेरी दार्जिलिंग टी है, आप ये बोल सकते हो टी है, पर जो दार्जिलिंग है वो उस एरिया को, उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया है कि वो इसी एरिया से बिलोंग करती है और किसी एरिया से बिलोंग नहीं करती। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइज, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं चीजों को ठीक करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है? मैं आपको बफरिंग का इशू है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है? वेट। गाइस थोड़ा सा बेटर, आप एक बार मुझे बताइए, अब भी बफरिंग हो रही है? ठीक है, अब थोड़ा सा चीजें बेटर है, एक बार बताने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं कि रोल क्या है जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए, कि कोई भी रूरल एरिया है उसमें अगर हमें डेवलपमेंट करना हो आपका, तो बेसिकली जीआई टैग का क्या रोल आ जाता है। मैं आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या होता है, हमारा एक एरिया है, ठीक है? उस एरिया में क्या हो रहा है गाइस, उस एरिया में अगर मैं उसको जीआई टैग, अगर मैं मान के चलता हूं मेरे पास एक यूपी की डिस्ट्रिक्ट है, मान के चलता हूं मेरे पास गोरखपुर, ठीक है? और गोरखपुर में मेरे पास कोई एरिया है, वहां पर किसी तरीके की टेराकोटा, टेराकोटा की वहां पर पेंटिंग बनती है, अगर वो सॉरी आपकी इमेजेस बनती है, स्टैचू, किसकी? टेराकोटा की स्टैचू बनते हैं। तो क्या होगा जब मैं उस एरिया को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दूंगा तो उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और जब इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के साथ लोगों का जो लेवल ऑफ एक्सपेंड अर्निंग है वो इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल उस रूरल एरिया को डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? होगा ना, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वहां पर उस एरिया की किसी भी प्रोडक्ट को वहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल चुका है, और वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल मार्केट में डेवलपमेंट होगा, ऊपर से टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ेंगी, क्योंकि आपका कोई चीज किसी जगह की फेमस है, अगर मैं मान के चलता हूं कहीं पर मेरी ऑयल पेंटिंग है और वो ऑयल पेंटिंग फेमस है, तो लोग देखने के लिए आएंगे, क्योंकि उस कल्चर को देखने के लिए आएंगे, वहां पर लोग सीखने के लिए आएंगे, टूरिज्म ट्रेड बढ़ेगा और वहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उस एरिया का, ठीक है? वहां पर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज अच्छी होंगी, इस तरीके से सारी चीजें वहां पर बेनिफिशियल हो जाएंगी उस एरिया के लिए। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट थिंग, द सप्लाई चेन इज स्ट्रक्चर अराउंड द कॉमन प्रोडक्ट रेपुटेशन, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन
इंक्रीज एंड स्टेबलाइज प्राइस, मतलब प्राइस इंक्रीज होंगे, एक स्टेबल प्राइस मेंटेन रहेंगे, लोगों की अर्निंग ज्यादा होगी, जिसके उससे सप्लाई चेन आपकी इंक्रीज होगी, और सप्लाई चेन जैसे बढ़ेगी उसमें वैल्यू ऐड होगी, और नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी प्रिजर्व ऑन विच प्रोडक्ट इज बेस्ड। तो जिस बेस्ड पर किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट है, मान के चलिए मेरे पास कोई क्रॉप है, वो आपकी वहां पर उसको जीआई टैग मिल गया, या कोई भी मेरे पास प्रोडक्ट है, अगर मैं मान के चलता हूं मेरे पास कोई पेंटिंग है, और वो पेंटिंग किससे बन रही है, किसी ऑयल से, और वो ऑयल किससे है, किसी भी वेजिटेबल से मिल रहा है या किसी भी क्रॉप से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी प्रिजर्व्ड रहेगा उस एरिया को। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चरल, मतलब वहां का जो ट्रेडिशन है, कल्चर चलता आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व रहेगा। और मैं आपको बता दूं बहुत सारे कल्चर और ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो एंशियंट टाइम से चले आ रहे थे, उनके फोर फादर्स में, अब वो आपके कहीं ना कहीं आकर खत्म हो गए। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन के। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन वेरियस कंट्रीज एंड रीजनल सिस्टम थ्रू अ वाइड एरे ऑफ अप्रोचेस एंड ऑफन यूजिंग कंसोलिडेशन और 2 और मोर अप्रोचेस। बेसिकली इसको आपका बचाया गया है किस तरीके से, स्पेशल रिजीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है ताकि इनको अलग से सेपरेट, यूजिंग कलेक्टिव और सर्टिफिकेशन मार्क। आपने देखा होगा लोगो बना रहता है कि किसी एरिया का किसी भी सिंबल का लोगो बना होता है। अगर मैं बात करूं कोई भी अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे मैं मान के चलता हूं एलजी है, तो एलजी टीवी अपना लोगो बनाता है, सैमसंग है वो अपना लोगो बनाता है। इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, उसका लोगो बनता है, और उसको एक सर्टिफिकेशन मार्क मिलता है कि आप सर्टिफाइड हो और आप एक तरीके से जीआई टैग हो, तो उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है। और उसके बेसिस का जो टेक्निक है, ठीक है, उसकी बिजनेस प्रोटेक्ट आपकी या कोई भी प्रैक्टिस है, उसके लिए गवर्नमेंट अलग से उसको फंड करती है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी आपकी जीआई टैग्स है या बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस है जो बहुत दिनों से चलती आ रही है, चाहे वो किसी टेराकोटा से कोई स्टैचू बनाया हुआ हो, चाहे कोई ऑयल पेंटिंग हो, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फंड करती है, ताकि जो आपकी ट्रेडिशंस है, टेक्निक्स है, वो आने वाले फ्यूचर तक चलती रहे और उसको खत्म ना हो सके। ठीक है, ओके। वे फॉरवर्ड फॉर जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। टैग फॉर ज्योग्राफिकल नीड टू बी अलॉटेड ओनली आफ्टर अ थ्रू हिस्टोरिकल एंड इंपेरिकल इंक्वायरी। दैट मीन्स किसी भी को हमें अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देना होगा तो उसकी कुछ हिस्टोरिकल हिस्ट्री होगी या कुछ उसको अच्छे से इंक्वायर करके क्या स्पेशलाइजेशन है या इसका टेस्ट, इसका स्मेल जो कहीं और ना मिलता हो, उस बेसिस पर हम उसको जीआई टैग देते हैं। फॉर प्रोडक्ट whose origin can't be effectively traced, either both the states should be given ownership or none of the reason is provide GI tag। अब मैं बात करता हूं, आप एक क्वेश्चन पढ़ना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपीएससी पूछ सकता है। देखिए आपके 2 स्टेट है जिनमें से आपका किसी को भी, अगर मैं आपको बात करता हूं हरियाणा और पंजाब, ये 2 स्टेट पता है कैसे हैं, अगर आपका जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को मिला, अगर मैं बात करता हूं बासमती राइस को जीआई टैग मिला, एग्जांपल मान के चलता हूं, तो हमेशा याद रखना कि जो बासमती राइस को अगर जीआई टैग मिलेगा ना, वो ये नहीं मिलेगा कि वो हरियाणा का है, या वो ये नहीं मिलेगा वो पंजाब का है, उसको जो जीआई टैग मिलेगा वो दोनों स्टेट का मिलेगा। दैट मीन्स अगर हरियाणा और पंजाब में से किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उनमें से किसी भी एक स्टेट का नाम नहीं आएगा, दोनों का आएगा, क्योंकि दोनों की कल्चरल एंड हिस्ट्री के जो एविडेंसेस है उनको प्रूफ करने में कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसी बेसिस पर दोनों स्टेट को मिल जाते हैं, और हरियाणा एंड पंजाब आपका एग्जाम्पल है। जो चीज इसमें मेंशन की गई है वही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फॉर प्रोडक्ट whose origin can't be effectively traced, जिसको, और उसमें हरियाणा और पंजाब के साथ सबसे बड़ा इश्यूज है, जिसके कारण अगर इन दोनों स्टेट में से किसी को भी जीआई टैग मिलता है तो वो अगर हरियाणा में है तो पंजाब हरियाणा दोनों का होगा, पंजाब में है तो पंजाब हरियाणा, तब भी दोनों को जीआई टैग मिलेगा। ठीक है, focus of the state and the community needs to be shift from mere certification to the sake of reason and instead divert all resources toward the active promotion of the product and respective industries। that means कि अगर आपका फोकस है स्टेट कम्युनिटी का क्या है कि उसको प्रमोट करना, उसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, और उसके साथ साथ उस रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना, उसके रिसोर्सेज को प्रमोट करना, ताकि आने वाले फ्यूचर में अच्छी मार्केट में वो सस्टेन कर सके।
समझ में आ गया? ये था हमारा जीआई टैग से रिलेटेड बात। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। उसमें सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो है गुच्ची मशरूम। याद रखना है ब्लैक कलर का एक हल्का सा ब्लैकिश कलर का मशरूम होता है गुच्ची मशरूम। और मैं इसकी बात करूं ना तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो 13,500 से 15,000 किलोग्राम की होती है। और ये स्पेशल टाइप का मशरूम है, इसकी अलग स्मेल होती है, अलग टेस्ट होती है, और ये जम्मू एंड कश्मीर का है जिसको जीआई टैग मिला है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर का या जीआई टैग कहाँ का है? तो आपको बताना है कि जो जीआई टैग है ना वो जम्मू एंड कश्मीर के गुच्ची मशरूम को मिला है। इसकी अलग क्वालिटीज है और मैं बात करूं एक्सपेंसिव 15,000 किलोग्राम तक इसकी कॉस्ट है गुच्ची मशरूम की। जो कि आपका कहां से, आपका 2-3 चीजें पूछी जाती है, मैं बताता हूं क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि आपको जीआई टैग आ गया, सबसे पहले तो आपको पूछ सकता है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, मतलब किस एरिया का है। स्टेट पूछ लेगा कौन से स्टेट का है, पहला पॉइंट। दूसरा पूछ सकता है कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है आपका पेंटिंग से है, एग्रीकल्चर सेक्टर से है, फूड सेक्टर से है, या आर्टिजन सेक्टर से है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। तो हमेशा याद रखना है ये सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो आपका जीआई टैग मिला जिस क्रॉप को वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। तो लेटेस्ट अपडेट में गुच्ची मशरूम है जो कहां पर है, जम्मू कश्मीर का, और इसकी कॉस्ट 13,500 किलोग्राम से 15,000 किलोग्राम तक है, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली फ्यू अदर्स हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, जैसे अगर मैं बात करूं बांसोली पश्मीना, ठीक है, पेंटिंग, ट्विड। एक ट्विड आपने देखा होगा हल्का सा क्लॉथ होता है जो कोट्स में, जो ब्लेजर में यूज होता है, ट्विड क्लॉथ, और ये ट्विड फैब्रिक है एक तरीके सा, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ट्विड को भी जीआई टैग मिला हुआ है, थोड़ा हैवी कपड़ा होता है ट्विड का, ठीक है। उसके बाद बेसिकली विंटर के लिए हेल्पफुल होता है, गर्म कपड़ा होता है ट्विड जिसका आपका क्लोथ। उसके बाद लोई ब्लैंकेट्स होते हैं, लोई का बारे में सुनाओ, किश्तवाड़ एंड चिकरी क्राफ्ट, इनको आपका जीआई टैग मिला है। अभी मैं एक एक करके सब चीजों को समझाऊंगा आगे, सारे स्टेट में कौन से स्टेट को किसको जीआई टैग मिला हुआ है। मैंने स्टेट वाइज चीजें एक्सप्लेन की गई है, ये जितने भी स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश में किस किस को मिला हुआ है, बिहार में किस किस को मिला हुआ है, छत्तीसगढ़ में किस किस को मिला हुआ है, ये सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे जो आपको याद रखनी है। और जो आगे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि कौन से स्टेट को मिला हुआ है और कौन सी कैटेगरी के अंदर मिला हुआ है, ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। अब मैं बात करता हूं आगे की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जीआई टैग में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं ना आपका जीआई टैग, तो आपके लिए जो जीआई टैग है ना वो सबसे पहले आपका जो जीआई टैग का एक्ट था वो एक्ट आपका 2003 में क्या हुआ था, एनफोर्स हुआ था। और 2004 एंड 5 में सबसे पहले अगर किसी को जीआई टैग मिला तो वो थी दार्जिलिंग टी, ठीक है। दार्जिलिंग टी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट हैज अलॉटेड जीआई टैग टू द कश्मीर सैफरॉन और मणिपुरी ब्लैक राइस, ये रिसेंटली करंट के हैं, कश्मीरी सैफरॉन और मणिपुर ब्लैक राइस। अब मैं बात करता हूं इन दोनों के बारे में, अब मैं बात करता हूं दोनों के बारे में, इनके जीआई टैग के बारे में। गाइस जो कश्मीर सैफरॉन है ना, अगर मैं बात करूं, आप यहां पर आइए, ये कश्मीर सैफरॉन है, ठीक है। इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, बेसिकली अगर आपको मैं बात करूं, कश्मीर के 3 सैफरॉन की वैरायटी को जीआई टैग मिला है। कश्मीर की 3 सैफरॉन वैरायटी को, कश्मीर की जो सैफरॉन है उसको 3 को जीआई टैग मिला है। किस किस को मिला है, एक तो है मोंगरा, एक तो मोंगरा याद रखना है इनको, एक है लच्छा, ठीक है, और एक है गुच्ची। गुच्ची मशरूम भी है और गुच्ची आपका सैफरॉन भी है। मोंगरा, लच्छा और गुच्ची, ये 3 वैरायटीज है। और तीनों वैरायटीज में सर क्या डिफरेंस है, देख ली इनका जो फाइनल प्रोडक्शन होता है ना, इनको किस तरीके से रिफाइन किया जाता है उसमें डिफरेंस है। किसी को क्या किया जाता है, नॉर्मली ब्लेंड कर दिया जाता है, किसी को नॉर्मली आपका उसको जो इनकी ये होती हैं आपकी, बेसिकली आप देख पा रहे होंगे, इनको रब किया जाता है, किसी को वाटर में डाल के इनका हल्का सा आपका प्रेस किया जाता है। ये अलग अलग फॉर्म में इनकी अलग अलग वैरायटीज हैं। सैफरॉन आपको याद रखना है, मोंगरा, उसके बाद अगर मैं बात करूं लच्छा और गुच्ची, ये 3 वैरायटी ऑफ सैफरॉन है जिसको कश्मीर में जीआई टैग मिला है। इन 3 वैरायटी ऑफ कश्मीर को जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो कश्मीर का एक एरिया है करेवाज,
कश्मीर की एक सॉइल है जहां पर करेवाज बोलते हैं, हिली एरियाज में, वहां पर ये फेमस है, उस एरिया में ही आपका मिलता है और ये इंटरनेशनल मार्केट में फेमस है। सर इसकी क्या क्वालिटीज है? एक तो थोड़ा सा टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा होता है। सेकंड, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है और रेडिश कलर होता है इसका बहुत ज़्यादा। और इसकी जो टेस्ट होती है वो कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी की टेस्ट है, स्मेल होती है कश्मीर सैफरॉन की। और जो करेवाज है एक तरीके से आपका लैंड फॉर्म है कश्मीर में, वहां पर ये आपका होता है कश्मीर में करेवाज सैफरॉन। समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट यहां तक जो हमने चीजें पढ़ी करेवाज या कश्मीर सैफरॉन के बारे में? अब हम बात करते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, जीआई टैग किसको मिला है? एक है मणिपुरी ब्लैक राइस। देखिए जो मणिपुरी ब्लैक राइस है ना, ये बेसिकली इस फॉर्म में आपको ब्लैक कलर के फॉर्म में दिखेगा। किसमें? ब्लैक कलर के फॉर्म में दिखेगा। अब क्वेश्चन बनता है सर ये ब्लैक राइस है, इसको क्यों फेमस मिल गई? देखो इसमें मिलता है एंथोसाइनिन। क्या मिलता है? एंथोसाइनिन। इसमें एक रिच न्यूट्रिएंट्स है, रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट का एंथोसाइनिन, वो आपका सबसे ज्यादा मिलता है इस मणिपुरी ब्लैक राइस के अंदर। और ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, जब आप इसको बनाओगे ना तो स्टिकी स्टिकी होगा, थोड़ा चिपकेगा ये। कौन? मणिपुरी ब्लैक राइस। और इसके अंदर एक आपका बेसिकली मैं बात करूं एक रिच सोर्स है किसका? आपका एंथोसाइनिन नाम का एक फूड, इसके अंदर जो एंथोसाइनिन है वो ब्लैक राइस उसका रिचेस्ट सोर्स है और ये काफी हेल्पफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आ गया। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है आपका सैफरॉन का? सैफरॉन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैफरॉन को प्रोड्यूस कौन करता है? इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका ये एक जीआई, ये वाला एरिया आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से बताइए किसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है। आपको बताना है कि किसको, आपने पढ़े होंगे तो बता पाओगे। दूसरा, ये कौन से स्टेट में मिला हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और कभी कभी जो करंट के होते हैं उनसे पूछ लेता है कि इसकी क्या स्पेशलाइजेशन है, क्यों इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपका 3 डिफरेंट स्टेट में 4 न्यू प्रोडक्ट को मिला 2019 में जीआई टैग। पलानी पंचमित्रम है, पलानी टाउन तमिलनाडु में इसको मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूं टावल होलापुर पौ, ये मिजोरम में है, इसको मिला। मिजो पुंसाई है मिजोरम में, इसको मिला। तिरुर बीतल लीफ है केरला में, इनको आपका क्या मिला? जीआई टैग मिला। दैट मीन्स वहां पर ये फेमस है। ठीक है, अभी क्या हुआ था रिसेंटली मध्य प्रदेश ने बासमती राइस को जीआई टैग घोषित करने के लिए एक प्ली डाली थी, एक अपील की थी गवर्नमेंट से। बट गवर्नमेंट या जो बॉडी है जिसने आपका जीआई टैग का इंडिकेशन देती है, उन्होंने इसकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया। बोल दिया आपका जो बासमती राइस है एमपी का, उसके अंदर एज सच कोई क्वालिटी नहीं है कि उसको हम आपका दे सके। बिल्कुल सही बात है। ईरान वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? सैफरॉन का। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है सैफरॉन का? सर ईरान है। ईरान वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब हम बात करते हैं कश्मीर को मिला मणिपुरी ब्लैक का, और ये 4 प्रोडक्ट हैं जिनको मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है लिस्ट ऑफ जीआई टैग 2021 के इसके आसपास को किस किस को जीआई टैग मिला, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। एक मिला आपका जीरा फूल, किसको? छत्तीसगढ़ को। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अभी रिसेंट में कौन सा स्टेट था जिसे कोई भी जीआई टैग नहीं मिला था? जो झारखंड है ना, इसको कोई भी जीआई टैग नहीं था इस स्टेट का। झारखंड का कोई भी जीआई टैग नहीं था, एक सिंगल भी जीआई टैग नहीं था झारखंड का। बट रिसेंटली में झारखंड में एक जीआई टैग मिला है। बताइए किसको मिला है? झारखंड की एक पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। झारखंड ऐसा स्टेट था कि इसके किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं मिला था, बट झारखंड की एक पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट रिसीव जीआई टैग, जिसमें जीरा फूल फ्रॉम छत्तीसगढ़, हिमाचली काला जीरा ये मिला। उसके बाद कंदमल हल्दी उड़ीसा इसको मिला। और ये बेसिकली हम एक एक करके सारे जिन्हें 2019-20 में जीआई टैग मिले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। कैटेगरीज पढ़ लेंगे किस किस कैटेगरीज में मिला। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आता है कश्मीरी सैफरॉन। कश्मीरी सैफरॉन किस में? एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है। किसको मिला? जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जो करेवाज वाला रीजन है वहां पर मिला आपको इसका जीआई टैग।
उसके बाद मणिपुरी ब्लैक राइस, जो मणिपुरी ब्लैक राइस है ये आपका फूड स्टफ है और इसको क्या मिला, आपका जीआई टैग मिला। मैंने क्या बताया, क्या है, एंथोसाइनिन, जो एंथोसाइनिन है वो आपका रिचेस्ट सोर्स है उसका, कौन, ब्लैक राइस, और ये कहीं ना कहीं स्टिकी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। उसके बाद है कंदमल हल्दी, ये आपका उड़ीसा में है और ये एग्रीकल्चर कैटेगरीज के अंदर आती है। रसगुल्ला, जो रसगुल्ला है ये आपका उड़ीसा को इसे जीआई टैग मिला है, और मैंने बताया था कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर कि किसको जीआई टैग मिलेगा रसगुल्ला को। वो बोलते हैं इसका ओरिजिन हमारे यहाँ है, वो बोलते हैं इसके यहाँ, ठीक है, ओके। सोरई पेंटिंग है एक आपकी झारखंड की सोरई पेंटिंग है, उस सोरई पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला है, कहाँ की, झारखंड की, और ये पहला प्रोडक्ट है झारखंड का जिसे जीआई टैग मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुडई कनाल मलाई पुंडू, कुडई कनाल मलाई पुंडू, इसको एग्रीकल्चर के अंदर आपका जीआई टैग मिला है। अब व्हाट इज ये कुडई कनाल मलाई पुंडू क्या है, बेसिकली ये व्हाइट और येलो कलर का गार्लिक है, क्या है, गार्लिक है, ओके, किसका, ब्लैक और येलो कलर का गार्लिक है, कौन, आपका कुडई कनाल मलाई पुंडू, ठीक है, ठीक है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्यों फेमस है, इसको ऐसा क्या हुआ कि आपका एग्रीकल्चर वो देना पड़ा, कोई बताएगा, कोई भी स्टूडेंट बताएगा कि इसको क्यों हमने जीआई टैग दिया। आपको देखना है कुडई कनाल मलाई पुंडू, ये बेसिकली एक तरीके से गार्लिक है और ये आपका येलो और व्हाइट कलर का है, येलो, पेल येलो और व्हाइट कलर का है, और इसको जीआई टैग दिया गया है और ये तमिलनाडु के अंदर आता है आपका स्टेट में, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे पूछ सकता है कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जीआई टैग मिले हुए हैं, कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके प्रोडक्ट को लार्जेस्ट जीआई टैग मिले हुए हैं, कौन सा स्टेट ऐसा है, बताएगा कोई, कौन सा स्टेट है जिसको लार्जेस्ट जीआई टैग मिले हुए हैं। कल परसों से अभी बेसिकली हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे, उसको हम वहीं पर स्टार्ट करेंगे स्मार्ट बोर्ड पे। थोड़ा सा प्रॉब्लम गाइस क्या है, मेरी हेल्थ का इशू है, मैं फील बेटर नहीं कर पा रहा हूँ, आपको पता होगा मैंने स्टार्टिंग में भी आपकी चीज़ें जो क्लासेस थी वो नहीं ले पाया था, तो अभी मैं इतना बेटर फील नहीं कर पा रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा सा मुझे अभी इश्यूज है, रेस्ट के लिए भी बोला गया है, बट मुझे क्लासेस भी कवर करनी है, कुछ पॉइंट भी, प्रीलिम्स के लिए भी चीज़ें, पर विद इन एट द एंड ऑफ दिस मंथ, एट द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली मैं आपका जो हम अपना डिजिटल बोर्ड पर ही क्लासेस करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपका कुडई कनाल मलाई पुंडू ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में तमिलनाडु में ये गार्लिक है, व्हाइट और पेल येलो कलर का, जिसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद है पॉइंट डुम, ये हैंडीक्राफ्ट है जो मिजोरम का है, इसको क्या मिला है, आपका जीआई टैग मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमराम, हमाराम है आपका, ये हैंडीक्राफ्ट है मिजोरम का, इससे भी जीआई टैग मिला है हमाराम को। उसके बाद है पलानी, क्या आपका जो पलानी तमिलनाडु वाला पार्ट है वहां पर पलानी हिल्स के उधर वाले उस पे पलानी पंचमित्रम, इसको क्या फूड कैटेगरी के अंदर मिला है आपका जीआई टैग। उसके बाद मीजो पुंचाई है, ये हैंडीक्राफ्ट के अंदर इसको मिला है। एक बार आप इनकी इमेजेस देख लीजिए क्योंकि मुझे बहुत सारे जीआई टैग बताने थे, जिनकी हो सके पॉसिबल मैंने थोड़ी बहुत इमेजेस लगा दी हैं, अदरवाइज आप खुद से एक बार चीजें देख लोगे क्योंकि सबकी पॉसिबल नहीं थी और मैं चाहता था कि सारे जीआई टैग आपको एक बार पढ़ा सकूं, इंपॉर्टेंट कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी। उसके बाद है गुलबर्गा तुर्क दाल, जो तुर्की दाल होती है वो कर्नाटका में, उसे जीआई टैग मिला हुआ है, किसको, किसको, गुलबर्गा तुर्की जो दाल है इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में जीआई टैग मिला हुआ है, किसकी है, कर्नाटका की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बेसिकली ये हो गया। उसके बाद खोला चिली, जो खोला चिली है, कोला चिली, ये कोला चिली गोवा की चिली है और ये बहुत हॉट चिली है, ये बहुत ज़्यादा हॉट चिली है। बेसिकली क्या होता है, जो चिली की हॉटनेस होती है ना वो SHU के बेसिस पे नाची जाती है, किसके, स्कॉल्वी हीट यूनिट होती है, ये किसी भी मिर्ची की कितनी हीट यूनिट है उस बेसिस पर मेजर की जाती है। और कोला चिली जो गोवा की है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपकी तीखी होती है, तो इसकी जो यूनिट होती है SHU, इसके बेसिस पर इनकी जो हॉटनेस होती है वो डिसाइड की जाती है आपकी, ये आपको पता है। उसके बाद है डिंडीगुल लॉक्स, इडू
मिसिमी टेक्सटाइल कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। कौन सी? इडू मिसिमी टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट के अंदर जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद है डिंडीगुल लॉक्स, ये लॉक्स है और तमिलनाडु को इनको क्या मिला? मैन्युफैक्चरिंग, उसमें आपका जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद है कंडगी साड़ी, जो कंडगी साड़ी है ये तमिलनाडु की है। उसके बाद है सिरवली पुत्र पालकोवा, ये फूड स्टफ है एक तमिलनाडु का, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद है काजी नीमू, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, असम में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। किसको? आपका काजी नीमू को। ठीक है गाइस, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 10 से 15 मिनट्स का, जिसमें जो बिल्कुल लेटेस्ट आई हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे और एक एक करके उनको डिटेल में भी हम पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। जीआई टैग मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब किसी भी एरिया का वो ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस हो उसको जीआई टैग मिल जाए। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज लिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा जीआई, तो आपका आंसर होगा कर्नाटका। सर कर्नाटका को 47 जीआई टैग मिले हुए हैं, 47। उसके बाद तमिलनाडु, उसको 39 जीआई टैग मिले हैं। तो ये दो स्टेट ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा मैक्सिमम जीआई टैग मिले हुए हैं। बेसिकली करंट से ज्यादा पूछते हैं जो जीआई टैग है, बट आपके 2-3 साल तक के आपको जीआई टैग, 1-2 साल के प्रीवियस जो जीआई टैग है वो मैंने इंक्लूड कर दिए इसमें। ब्लैक, अगर मैं बात करूं ब्लैक राइस, गुच्ची मशरूम हो गया आपका, कश्मीर सैफरॉन हो गया, और बहुत सारी चीजें वो मैंने यहाँ पर स्टेट वाइज उनको इंक्लूड कर दी है। अब बात करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश को, कि आंध्र प्रदेश में किस किस चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो सबसे पहले है आपका श्री काला हस्ती कलमारी, ये क्या है? कलमकारी, कलमकारी। कौन सा है? श्री काला हस्ती कलमकारी, इसको जीआई टैग मिला हुआ है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है कोंडापल्ली बुममुल्ला, अजीब अजीब से नाम है, थोड़ा सा देखना। बुममल्लू, ये आपका क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है मछलीपट्टनम कलमकरी, ये आपका जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद है बुडती बेल एंड ब्रास मेटल क्राफ्ट, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश की जो लेदर पपेट्री है इसको भी जीआई टैग। अब सर आपको लगेगा सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपको याद भी नहीं रहे ना तो क्या होगा, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन डाल देंगे कि आंध्र प्रदेश स्टेट में आपको बताना है किस किस को जीआई टैग मिला हो। अगर आप एक बार गो थ्रू कर गए ना तो जो आपका यहां से एलिमिनेट वाला ऑप्शन है उसको आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे कि सर ने बताया था वो हमने नहीं सुना, तो आपको ईज हो जाएगा चीजों को पढ़ने में कि अच्छा इसको जीआई टैग मिला हुआ है। समझ में आ गया? ओके, तो आपको एक बार याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं उब्डा जमदानी साड़ीज, इसको जीआई टैग मिला हुआ है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है वेंकटागिरी साड़ीज, इसको आपका जीआई टैग मिला हुआ है। ये भी आपकी 2 साड़ीज हैं और एक वीना है, इन दोनों को जीआई टैग आपका मिला हुआ है। ये फैब्रिक कैटेगरी में जो आपका इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश में जीआई टैग्स अलॉटेड टू द हैंडीक्राफ्ट, अब क्वेश्चन बनता है किस किस को मिलते हैं हैंडीक्राफ्ट में। मान के चलिए कोई एंशियंट टाइम से, कोई पुराने टाइम से उनके एंसिस्टर्स हैं, वो उस क्राफ्ट को बनाते आ रहे हैं, अपने जनरेशन में बेचते जा रहे हैं, या कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो उसी एरिया का फेमस है, जो क्वालिटीज मिलेंगी वहीं पर मिलेंगी और कहीं पर नहीं मिलेंगी। कोई भी फूड आइटम है जो उसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, बहुत पहले जमाने से, पहले टाइम से वहीं पर बनता हुआ आ रहा है, या कोई भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं लेदर इंडस्ट्रीज कानपुर में, तो वहां समझ में आ गया। टाइगरी वुडन कटलरी, इसको जी दुर्गी स्टोन कर्विंग, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। गाइस एक बार चेक कीजिए, नाउ एवरीथिंग इज फाइन ना? ओके, नाउ फाइन। एक बार मुझे फटाफट जल्दी से बता दीजिए, अब भी बफरिंग हो रही है? आई एम ऑडिबल और विजिबल? ओके, क्लियर, फाइन। तो अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में इडू मिसमी टेक्सटाइल है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अरुणाचल के जो ऑरेंज है इसको जीआई टैग मिला हुआ है, दैट मीन्स यहाँ के जो ऑरेंज है उनकी स्पेशल क्वालिटी है। जोहर राइस है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और इस समय लेटेस्ट तेजपुर लीची, जो तेजपुर लीची है ना, बेसिकली इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये आपका जो तेजपुर डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, ये भी पल्पी होना, इसका रेड कलर होना उसके कारण। उसके बाद है बोका चोल, बोका चोल, इसको भी आपका क्या मिला हुआ है? जीआई टैग। और उसके बाद
काजी नीमू, इन सब चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है आसाम के। तो क्वेश्चन बनता है, मोगा सिल्क है आपका आसाम, कार्बी एंगलोंग है, जिंजर है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, जोहर राइस है आसाम में, उसको जीआई टैग मिला हुआ है, इन सारी चीजों को। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बिहार में। बिहार के लोग पहचान जाएंगे, आ जाइए बिहार वाले सारे, जितने भी बिहार के हैं वो सारे एकदम फटाफट पहचान लेंगे इन चीजों को। मधुबनी पेंटिंग है बिहार की, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, फटाफट बताइए। ठीक है, सबको पता है कौन से एरिया में होती है बेसिकली मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद है आपका खटवा वर्क है जो बिहार का, इसको भी आपका जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क है बिहार का, इसको भी आपका जीआई टैग मिला हुआ है। कोई इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, उनको भी जीआई टैग मिल सकता है। मान के चलिए कोई इंडस्ट्रीज है, वो एक तरीके से कुछ यूनिक चीजें बना रही है, वो कोई और नहीं बना रहा है, तो उसको भी जीआई टैग मिल जाता है। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। भागलपुर सिल्क है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद हमने पीछे खटवा वर्क बिहार, इसको भी, सिक्की ग्रास को भी मिला हुआ है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी को भी, भागलपुरी जरदोला, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है बिहार का। कतरनी राइस है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। शाही लीची, गाइस बिहार की लीची बहुत ज्यादा फेमस होती है, क्योंकि इसमें जो पल्प होता है ना, जो जूसी, इसका जो जूसी फ्लेवर होता है वो बहुत ज्यादा है, तो शाही लीची बिहार की। स्लो खाजा, इसको भी आपका सिलाओ खाजा, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। किसको? सिलाओ खाजा को भी, जो कि बिहार में है, और ये बिहार के जीआई टैग की लिस्ट है, याद कर लेना। अगर स्टेट पीसीएस में है तो इन्हें जरूर याद कर लेना, जो स्टेट पीसीएस दे रहे हैं बिहार का। ठीक है, और यूपीएससी के लिए तो सारे स्टेट को एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आपका यहां पर ये हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ को। किसको? छत्तीसगढ़ को। बस्तर ढोकरा, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बस्तर वुडन क्राफ्ट को, बस्तर आयरन क्राफ्ट को, इनको आपका जीआई टैग मिला हुआ है। किसको? बस्तर ढोकरा को, बस्तर वुडन क्राफ्ट को, बस्तर आयरन क्राफ्ट को, इन सब चीजों को आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, और ये छत्तीसगढ़ के स्टेट में दिया गया है। उसके बाद करते हैं गोवा को। गोवा का कोला चिली, जो खोला चिली है, खोला खोला चिली, ये आपकी बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूं इसके अंदर बहुत ज्यादा ये मिर्च होती है, तीखी होती है बहुत ज्यादा। फेनी, फेनी को आपको क्या मिला हुआ है? आपका जीआई टैग मिला हुआ है। फेनी नाम आती है सबके माइंड में आ गया होगा, सर गोवा, गोवा की जो फेनी है ना, एक तरीके से जैसे आपका अलग टाइप की ड्रिंक होती है, एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं बोल सकते, वहां पे फेनी होती है, उस फेनी से बनाई जाती है। ठीक है आपकी, और ये आपकी गोवा को, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करते हैं गुजरात की। अब हम बात करते हैं गुजरात की। किसकी? गुजरात की। आइए कभी तो हमारे गुजरात में। ठीक है, आ गए हम गुजरात में। उसके बाद है सबसे पहले सनखेड़ा फर्नीचर, सनखेड़ा फर्नीचर। आगेट्स कैम्बे, इसको मिला हुआ है। कच्छ एम्ब्रॉयडरी को, टांगलिया सॉल को मिला हुआ है। सूरत जरी क्राफ्ट है, इसको मिला हुआ है। कच्छ सॉयल्स, इनको मिला हुआ है जीआई टैग। वहीं पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू सॉल है, देखिए आपको पता है क्या चीज है, अगर मैं इन सबकी इमेजेस और सब चीजें करवाऊं ना, तो ये आपकी अकेली 5 घंटे की क्लास हो जाएगी, और इतना टाइम है नहीं कि हम चीजें पढ़ें। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो इंपॉर्टेंट थी स्टार्टिंग में, वो मैंने थोड़ा डिटेल में चीजें बता दी क्या क्या है। उसके बाद आपसे यही पूछेगा कौन सी लोकेशन है, कौन से स्टेट की है, या ये पूछ लेगा इस स्टेट में 4 जीआई टैग दे देगा और बोल देगा ये इस स्टेट की नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की नहीं है। अगर बात करूं खोला छिली, ये पूछ लेगा और हिमाचल प्रदेश के ऑप्शन में ऐड कर देगा। आपको पता होंगी तो आप एलिमिनेट कर पाओगे, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार माइंड में रिमेंबर करने की जरूरत है, अच्छा इस स्टेट में ये चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं हिमाचल। हिमाचल का जो कुल्लू सॉल है, कुल्लू सॉल, ये आपको जीआई टैग मिला है। कांगड़ा टी, जो आपका कांगड़ा वैली है वहां पर टी होती है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। दार्जिलिंग टी को अलग मिला हुआ है, और यहां पर कांगड़ा टी। तो अब ये कांगड़ा वाले भी तो इस तरीके से कर सकते थे चीजें कि ये भी लगा देते दार्जिलिंग टी, बट वो सिर्फ दार्जिलिंग वाले एरिया को वहां पर उन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। उसके बाद है चंबा रुमाल। चंबा रुमाल बेसिकली यहां पर एक तरीके से इस रुमाल पर पेंटिंग टाइम से होती है, अलग तरीके से कॉटन का एक क्लोथ होता है वहां पर, उसको जीआई टैग मिली हुई है। किन्नौरी सॉल,
किन्नौर, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में एक जगह है किन्नौर, जहां के एप्पल भी बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर किन्नौरी सॉल फेमस है उसका। कुल्लू सॉल, कांगड़ा की जो पेंटिंग है वो बहुत फेमस है। हिमाचली काला जीरा ये फेमस है, और हिमाचली चुली ऑयल ये भी आपका फेमस है। क्या? चिली ऑयल आपका बेसिकली चुली ऑयल ये भी फेमस है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, हिमाचली चुली ऑयल को भी, कांगड़ा टी को भी, कुल्लू सॉल को भी, चंबा रुमाल को भी, और बेसिकली किन्नौरी शॉल, कुल्लू, ये आपकी जो आगे लिखी हुई है ना, ये आपका एरिया है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, किन्नौरी, कुल्लू, कांगड़ा, हिमाचली काला जीरा, चुली ऑयल ये। उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड को सिर्फ एक ही जीआई टैग मिला हुआ है, और पहले इसे एक भी जीआई टैग नहीं मिला हुआ था आपका। किसको? झारखंड को। वो है सोरई खोवर पेंटिंग। कौन सी? सोरई खोवर पेंटिंग, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। कौन सी? सोरई खोवर पेंटिंग, जीआई टैग मिला हुआ है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। कानी सॉइल, सॉल है जो कानी सॉइल। कश्मीरी पश्मीना, पश्मीना वूल, जो वूल बेसिकली इसका 2 नंबर का मार्केट होता है, ये ओरिजिनल बहुत ही कम मिलती है। जितना भी ओरिजिनल है वो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी क्या होती है? सप्लाई होती है, ट्रेड होती है। और वहीं पर कश्मीरी पेपर, ठीक है, मैचे ये आपका। उसके बाद कश्मीरी वॉलनट, कश्मीर के अखरोट बहुत फेमस होते हैं। वॉलनट वुड कार्विंग, ठीक है, जो वॉलनट से। उसके बाद है खत्म बंद, आपका खटम बंड ये फेमस है। कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट, हाथ से बनाए जाते हैं। सैफरॉन बहुत फेमस है। कौन सा? मुंगरा, लच्छा और गुच्ची, ये 3 टाइप के सैफरॉन है जो कि करेवाज है वहां पर आपके कश्मीर में होते हैं। किसमें? स्टेट ऑफ कश्मीर में। और गाइस आपका क्या है कि बेसिकली हम, ठीक है, क्या आपके ये बेसिकली शॉल है, अलग अलग एरिया पर अलग अलग शॉल हैं जिनको आपका कैटेगराइज किया जाए। ओके, क्लियर है? अब हम बात करते हैं, आगे आ जाइए। कर्नाटका, कर्नाटका में आपका बेसिकली मैंने अभी बात की, सबसे ज्यादा आपको जीआई टैग मिलेगा। 47 जीआई टैग अकेले कर्नाटका के हैं। उसमें है मैसूर सिल्क, उसके बाद है बिदरी वेयर, ठीक है, उसके बाद है आपका चना पटना टॉयज, उसके बाद चना पटना टॉयज एंड डॉल्स, उसके बाद है मैसूर रोजवुड इनले, उसके बाद है कसूटी एम्ब्रॉयडरी, उसके बाद है मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग, उसके बाद है इलकाल साड़ी, उसके बाद है आपका गांजीफा कार्ड्स ऑफ मैसूर, उसके बाद है नवलगुंड डुरीज, उसके बाद है कर्नाटका ब्रोंज वेयर। इनको सबको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद है संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी, उसके बाद है किन्हाल टॉयज, इसको मिला उडुपी साड़ीज, ठीक है। उसके बाद मैसूर सिल्क है, उसके बाद कुर्ग ऑरेंज है, कुर्ग के ऑरेंज इनको मिला हुआ है। मैसूर का जो बीटल लीफ है इसको मिला हुआ है, ठीक है। बेसिकली अगर आप यहां पर भी देखेंगे, यहां पर ये देखिए, ये है आपके वो टॉयज, ठीक है। कौन सा? मैसूर सिल्क। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका टॉयज हो गए, कुर्ग ऑरेंज हो गया, मैसूर बीटल लीफ हो गई, उसके बाद अगर मैं बात करूं बीट लीफ हो गई, उसके बाद है नजन गुड बनाना, ये आपका बेसिकली एक बनाना है। और इस बनाने की अगर मैं बात करूं, काफी 30 सेंटी, काफी बड़ा साइज का बनाना होता है जो आपका कर्नाटका में है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिलते हैं जो रिच होते हैं, किसमें? आपके बनाना में, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं उडुपी विलेज, मैसूर विलेज, उसके बाद है हडागली विलेज, उसके बाद है कुर्ग की जो ग्रीन कार्डमम है, आपको पता है कार्डमम हिल्स वाला, उसके बाद है देवाना हली ये वाला एरिया, उसके बाद है आपका मैंगो, ये वहां पर फेमस है कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद है कमलापुर आपका रेड बनाना, बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स, और उसके बाद है कुर्ग अरबिका कॉफी, वहां की कॉफी भी फेमस है। कुर्ग अरबिका कहाँ की? कर्नाटका की। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, चिकमंगलूर है जो अरबिका कॉफी वहां की है। बाबा बुडानगिरी हिल्स है, वहां पर बाबा बुडानगिरी अरबिका कॉफी है। सिरसी सुपारी है वो फेमस है। गुलबर्गा तुर दाल है ये फेमस है। धारवाड़ पेड़ा है वो फेमस है। मैसूर अगरबत्ती है वो फेमस है। मैसूर सैंडलवुड ऑयल है वो फेमस है। मैसूर सैंडल सोप है वो फेमस है। और ये आपको बताया सबसे ज्यादा, अगर आप नोटिस करेंगे, कर्नाटका में ही है, क्योंकि कर्नाटका को सबसे ज्यादा 47 जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले हैं। कितने? 47 जोग्राफिकल इंडिकेशन। अब बात करते हैं केरला की। केरला में त्रुल बीटल लीफ है,
आपका, उसके बाद है एलिपी कूर, उसके बाद है नवारा राइस, उसके बाद है पलकड्डन मट्टा राइस, उसके बाद है एलिपी ग्रीन कार्डमम, उसके बाद है मडल पलगड्डा, उसके बाद है स्क्रू पाइन क्राफ्ट ऑफ केरला, ब्रास ब्रॉयड्रीड कोकोनट, शेल क्राफ्ट ऑफ केरला, और यहाँ पर ये राइस ये बेसिकली केरला के है। उसके बाद है वजाकुलम पाइनएप्पल, देख सकते हैं आप। उसके बाद है कन्नौर, जो कन्नौर है, कन्नौर होम फर्निशिंग। उसके बाद है बलरामपुरम साड़ीज एंड फाइन कॉटन फैब्रिक्स। उसके बाद है आपका कसरागोड साड़ीज। उसके बाद है कुथम पुली साड़ीज। उसके बाद सेंट्रल त्रवनकोट जगरी, ये बेसिकली आपका गुड़ से टाइप से एक चीजें बनी होती हैं इस टाइप में, और ये वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर एज अ स्वीट डिश के रीजन से। उसके बाद वायनाड जीरा कालसा राइस, ये फेमस है। वायनाड गंधा कालसा राइस, ये वो कसाला राइस, ये फेमस है। और आपका जीरा कसाला राइस, वायनाड जीरा कसाला, और उसके बाद वायनाड गंधा कसाला राइस। उसके बाद है पाइनूर वो आपका पविथारा रिंग, ये आपका फेमस है। उसके बाद है चेन मंगलम डूटीज एंड सेट मंडू, ये भी आपके फेमस है। और काईपाड राइस, ये सारी चीजें आपकी फेमस है। कहां पर? आपके किस स्टेट में? हम बात कर रहे हैं आपके केरला वाले स्टेट में। जो हमने चीजें अभी किसकी डिस्कस की, ये सारी चीजें केरला के जीआई टैग्स है, जो हमने अभी एक एक करके पढ़ा। ठीक है, ये हमने सारी चीज पढ़ ली। उसके बाद है मदलम पलगट है आपका, बेसिकली एप्पल है वहां, ये आपके बनाना फेमस है। क्राफ्ट ऑफ केरला ब्रास ब्रॉयडेड कोकोनट सॉल है। स्क्रू पाइन क्राफ्ट है केरला का। नीलंबू टीक, ये बहुत करंट में न्यूज में रहा था। नीलंबू टीक, ये टीक का ट्री, ये फेमस है। वायनाड रोबोस्टा कॉफी, ये फेमस है। मरायूर जैगरी, ये फेमस है आपकी केरला की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। एमपी की चंदेरी साड़ीज हैं, इसको याद रखना। लेदर टॉयज हैं इंदौर के, ये फेमस है। बागा प्रिंट्स है मध्य प्रदेश का, ये फेमस है। बैल मैटर वेयर है, ये फेमस है दतिया का और तिकमगढ़ और दातिया का। उसके बाद महेश्वर साड़ीज एंड फैब्रिक, बैल मैटर वेयर है दतिया का और टिकमगढ़ का, और लेदर टॉयज है जो इंदौर के फेमस है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कहां पर है? आपके एमपी। अगर हम मैं बात करूं आपका, और है रतलामी सेब, आप देख पा रहे होंगे ये रे रतलामी सेब। ये रतलामी सेब फेमस है बेसिकली कहां के? आपके एमपी के। ठीक है, उसके बाद बाग प्रिंट मध्य प्रदेश, ये आपका फेमस है। ठीक है, आपको बेसिकली एक बार माइंड में रखना है, ये जो हमने डिस्कस किया है ना कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी जीआई टैक्स की होती है। ब्लैक चिकन मीट, ये आपका फेमस है कहां पर? एमपी में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सोलापुर चद्दर, ये फेमस है। सोलापुर टेरी टॉवल, ये फेमस है। पुनेरी पगड़ी, ये आपकी फेमस है। नासिक वैली वाइन, ये फेमस है। उसके बाद पैठानी साड़ीज एंड फैब्रिक, इसको जीआई टैग मिले हुए हैं इन सारी चीजों को। मैंने बात की ना कि सारी चीजों को जीआई टैग, इनका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, अलग इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, अलग लोगो और अलग डिमांड है इनकी इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद महाबालेश्वर स्ट्रॉबेरी है, नासिक ग्रेप्स है, कोल्हापुर जैगरी है, आजारा घनसल राइस है। उसके बाद मंगलवेड़ा ज्वार है। उसके बाद आपका सिंह बुद्र आपका रत्नागिरी है। उसके बाद वाग्या, ये आपकी सारी चीजें जीआई टैग मिला हुआ है इन चीजों को, किनकी? महाराष्ट्र की। उसके बाद है नावापुर तुल दाल। उसके बाद है वेनगुर्ला कैशू, ये फेमस है। उसके बाद है लसाल गांव ओनियन। उसके बाद है संगली रेजिन, ये फेमस है। बीड कस्टर्ड एप्पल। उसके बाद है जल्ला स्वीट ऑरेंज। उसके बाद है वेगोन टर्मरिक। उसके बाद है पुरंदर फिक्स होती है। उसके बाद है जलगांव बैरेत। उसके बाद ब्रिंजल सोलापुर, ये आपका फेमस है कहां पर? आपके स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। उसके बाद है बीवापुर चिली। उसके बाद है एम्बे मोहर राइस, ये आपका फेमस है। उसके बाद है धानुना घोलवाड़, ये बेसिकली नेम थोड़े से अजीब अजीब से, पर आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, ऊपर ऊपर से चीजें देख लोगे तो आपको एलिमिनेट करने में ईज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चीकू फेमस है वहां पर, ये। उसके बाद जलगांव बनाना है। उसके बाद मराठावाड़ केसर है, मैंगो है। उसके बाद करवट काटी साड़ीज और फैब्रिक्स है। उसके बाद अल्फांजो, ये बहुत फेमस है। अल्फांजो मैंगो होता है, और ये बहुत ही बेसिकली अगर मैं बात करूं, आप KFC में जाएंगे तो वहां पर अल्फांजो मैंगो के जो शेक होते हैं ये, और उसके बाद संगली टर्मरिक, ये आपकी कहां पर है? जीआई टैग मिला हुआ है इन चीजों को। उसके बाद मणिपुर, इनका है सेपी लैम्पी। उसके बाद है वेंकी पी।
उसके बाद है मोइरंग पी, उसके बाद है कचई लेमन, और उसके बाद है चाकू। ये सारी चीजें मणिपुर की जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद मेघालय, मेघालय की है मी मोंग नरंग फेमस है, खासी मैंड्रीन फेमस है, मिजोरम की मिजो चिल फेमस है, पोंडुम फेमस है, उसके बाद नोगटेखेरा फेमस है, उसके बाद हमाराम फेमस है, उसके बाद आपका ट्वेलो फोन फेमस है, और ये पुंचई मिजो पुंचुई है, ये आपकी पुंसोई, ये आपकी फेमस है। नागालैंड की नागा मिर्जा फेमस है, ये आपकी बहुत ज़्यादा हॉट होती है और इनको रिसेंटली अभी जीआई टैग मिला है। उसके बाद नागा ट्री टमाटो फेमस है, उसके बाद है आपका चा खेसंग सॉल, सॉल ये आपके फेमस है, चा खेसंग सॉल जो कि आपके नागालैंड के हैं, इसको जीआई टैग मिला हुआ है इन चीज़ों को। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, इनका याद रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। अब बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा का कोट पड हैंडलूम फैब्रिक है, उड़ीसा इकट फेमस है, कोनर्क स्टोन कर्विंग है, उड़ीसा पटचित्रा फेमस है, पिपली एप्लिका वर्क फेमस है, खंडाऊ साड़ी एंड फैब्रिक्स, और गोपालपुर टुसर फैब्रिक, टुसर जो फैब्रिक है ये फेमस है। और गाइस अभी पता है क्या है, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं, उन्हें क्लाइमेट के टॉपिक में अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को इशू आ रहा है, इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इश्यूज है ना, हम उसको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 10:45 पर मैंने स्पेशल क्लास रखी है क्लाइमेट पे, हम काफ़ी बार कवर कर चुके हैं, बट एक बार दोबारा कवर कर लेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके मैसेज आए हैं कि सर क्लाइमेट जो टॉपिक है उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। तो 10:45 पर अनअकैडमी ऐप पर क्लास है, आपको कैपिटल AM10 कोड यूज करना है। जो भी न्यू स्टूडेंट है फ्री में एंटर कर जाओगे, और आपकी जो क्लास है वो आपकी 10:45 PM, दैट मीन्स इस क्लास के 15 मिनट्स के बाद वहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गंजम केवड़ा रू, उसके बाद गंजम केवड़ा फ्लावर, उसके बाद है धाला पत्थर पर्दा फैब्रिक है, उसके बाद है संबलपुरी बंदा साड़ीज, उसके बाद है बोमकई साड़ी एंड फैब्रिक, उसके बाद है हबसपुरी साड़ीज। ठीक है, और उसके बाद है बेरमपुर पठा और साड़ीज, उसके बाद जोधा, उसके बाद उड़ीसा पटा चित्रा। ये आपकी सारी चीज़ों को, उड़ीसा रसगुल्ला ये भी आपका जीआई टैग है, जिसपे इश्यूज हुआ था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। कोटा डोरिया ये फेमस है, राजस्थान के जो जो स्टूडेंट है वो बताते चलेंगे। ठीक है, आपका कोटा डोरिया, ब्लू पोएट्री आपकी जयपुर की, मोलेला क्ले वर्क है आपका, कठपुतली है जो राजस्थान की, उसे जीआई टैग मिला हुआ है, बीकानेरी भुजिया है उसको मिला हुआ है, कोटा डोरिया है इसको मिला हुआ है, बेसिकली बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है इसको मिला हुआ है, ठेवा आर्ट वर्क है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद है आपका मकराना मार्बल है, इसको जीआई टैग, बिकॉज राजस्थान के मार्बल फेमस है। मुलेला क्ले वर्क है राजस्थान का, उसको फेमस है। ब्लू पोएट्री है जयपुर की, उसको मिला हुआ है। और पोखरन आपका पोएट्री है जो कि फेमस है। और आपको पता है राजस्थान में जो हमारे एटम बॉम्ब के टेस्ट हुए थे पोखरन, उसी जगह की पोखरन फेमस है। ओके, अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में सेलम, और याद रखना तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है, 39 जीआई टैग्स है इसको। सेलम फैब्रिक, कांजीपुरम सिल्क है कांजीपुरम, उसके बाद मदाई वो आपकी मदुरई सुंगड़ी, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका कोयम्बटूर वेट ग्रिंडर, उसके बाद थंजवोर पेंटिंग ये बहुत फेमस है, थंजावोर पेंटिंग। उसके बाद टेम्पल ज्वेलरी ऑफ नागेर कॉयल, उसके बाद थंजावोर आर्ट एंड प्लेट आपका फेमस है। ईस्ट इंडिया लेदर, सेलम सिल्क है आपकी ये फेमस है। कोवई कोरा ये साड़ीज आपकी फेमस है। उसके बाद अरानी सिल्क है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद स्वामी मलाई ब्रोंज आइकन है, इसको मिला हुआ है। ईथामोजी टॉल कोकोनट इसको मिला हुआ है। थंग्सवोर्ड डॉल है, इसको मिला हुआ है। नीलगिरी आपका बेसिकली ऑर्थोडॉक्स उसको मिला हुआ है। विरूपक्षी हिल बनाना इसको मिला हुआ है। सिरू मलाई हिल बनाना इसको जीआई टैग मिला हुआ है। मधुर मलाई, मधुर वो आपको मधुर मलाई है जो इसको मिला हुआ है। उसके बाद है आपका पट्टा मडई पाई इसको मिला हुआ है। उसके बाद है नाचिर कोयल, इसको आपका बेसिकली लैंप है, नाचिर कोयल लैंप इसको मिला हुआ है। और टोडा एम्ब्रॉयडरी इसको मिला हुआ है। और चेटीनाड इसको बेसिकली जीआई टैग मिला हुआ है। हाँ, बेसिकली जो इंडिया पाकिस्तान को बासमती राइस को था ना, तो पाकिस्तान को जीआई टैग मिला तो है अभी, बासमती राइस के लिए पाकिस्तान को जीआई टैग मिला है। ठीक है, उससे क्या हुआ कि इंडिया के लिए लॉस है, इंडिया के लिए लॉस है इस चीजों पे, ये भी आपको याद रखना है।
नहीं नहीं, वहां के जो आपके मैं बात करूं, जो पाकिस्तान का बासमती है ना, उसको भी जीआई टैग मिला था रिसेंटली, वो न्यूज में रहा था, अगर आपने पढ़ा हो चीजें। इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है। तो आपका जो बासमती राइस है उससे इंडिया को ही लॉस है, कहीं ना कहीं आपका जो इंटरनेशनल मार्केट है, ट्रेड है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो इंडिया का लॉस है पाकिस्तान को बासमती राइस का जो है उसको जीआई टैग मिलने के लिए। उसके बाद है थंजावुर वेनई, उसके बाद है आर्ट प्लेट, इसको मिला है। उसके बाद नकर कोयल महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर, इसको मिला है। उसके बाद है इरोड मंजल, इसको मिला है इरोड टर्मरिक को। उसके बाद सिल्क साड़ीज है, उसको मिला है। और कुडाई कुलाई मलाई पुंडू, बेसिकली एक तरीके का गार्लिक है जिसको आपका मिला हुआ है जीआई टैग, ठीक है, आपको इसको मिला हुआ है। डिंडीगुल लॉक्स है, इसको मिला है। उससे आपका खंडगी साड़ीज है, इसको मिला है। सिरविल्ली पुत्तर है, इसको मिला हुआ है। कोविल पट्टी कुडाई कुलाल मिठाई, इसको मिला हुआ है। उसके बाद आपका, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट है थोड़ा सा, ये आपका अरुम बवूर वुड कर्विंग है ना, इसको आपका जीआई टैग मिला है। अरुम बवूर वुड कर्विंग, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब आते हैं आगे की तरफ। आगे की तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। सिल्वर फिलिग्री करीमनगर, ये फेमस है। निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट जीआई टैग। निर्मल फर्नीचर, आपने देखा होगा निर्मल, आपने जितनी भी, ये देखिए निर्मल देख रहे हो आप, ये निर्मल फर्नीचर्स है ना, इसको निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट, ये कहाँ के हैं, तेलंगाना के। निर्मल पेंटिंग्स, गढ़वाल साड़ीज, हैदराबाद हलीम, चेरियाल पेंटिंग्स, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है तेलंगाना में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इलाहाबाद का सुरखा गुआवा, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। लखनऊ की जो चिकन साड़ीज है, चिकन क्राफ्ट, उसको मिला हुआ है। उसके बाद आपका है मलिया बड़ी दुशहरी मैंगो है, दशहरी मैंगो, कौन सा, दशहरी मैंगो, इसको मिला हुआ है। बनारस का जो ब्रोकेट साड़ीज है उनको मिला हुआ है। हैंडमेड कारपेट है, उनको मिला हुआ है। आगरा डूरी को मिला हुआ है। फरक्काबाद प्रिंट को मिला हुआ है। नखलाऊ जरदोजी, नखलाऊ का जो जरदोजी है उसको मिला हुआ है जीआई टैग, ठीक है, ये याद रखना। बनारस का ब्रोकेट्स एंड साड़ीज है, इसको मिला हुआ है। काला नमक राइस है, इसको मिला हुआ है। फिरोजाबाद ग्लास के लिए मिला हुआ है, फिरोजाबाद ग्लास के लिए फेमस है, चूड़ीज के लिए फेमस है। कन्नौज के परफ्यूम है उनके लिए मिला हुआ है। कानपुर के सैडलरीज है उनके लिए मिला हुआ है, ठीक है। और मुरादाबाद का जो मेटल वर्क्स है, मुरादाबाद अपने मेटल क्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ब्रोंज। सहारनपुर वुड क्राफ्ट के लिए फेमस है, सहारनपुर का जो वुडन वर्क है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है। मेरे घर में खुद सहारनपुर के बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर उसका जो वुडन क्राफ्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर वुडन मार्केट सहारनपुर की, इसलिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है। मेरठ सीजर्स, जो मेरठ है इसकी कैचियां बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, ओके। खुर्जा की पोएट्री, जो पोट्री है आपकी वो खुर्जा की फेमस है। पोट्री कहाँ की, खुर्जा की, ओके। ऊपर से जो बनारस है गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, ये फेमस है बनारस की। और जो वाराणसी वुडन है इसका टॉयज, ये फेमस है। मिर्जापुर की आपकी, ये भी मिर्जापुर भी फेमस है। समझ में आ गया। समझ में आ गया। ओके, समझ में आ गया। बनारस का मेटल आपका इपोस क्राफ्ट है वो फेमस है। वाराणसी का ग्लास ग्लास बीड्स है वो फेमस है। गाजीपुर का वॉल हैंगिंग है वो फेमस है। वाराणसी का सॉफ्ट स्टोन जली वर्क है वो फेमस है। चुनार, वो चूना और जो बलुआ पत्थर होता है ना, बलुआ पत्थर, उस बलुआ पत्थर का वो फेमस है आपका। और गोरखपुर की जो टेराकोटा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोरखपुर की जो टेराकोटा की पेंटिंग है ना, ये फेमस है आपकी बहुत ज्यादा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग टी है ये फेमस है। नाक्शी कंथा ये फेमस है। उसके बाद शांति निकेतन लेदर गुड्स है, ये फेमस है। मालदा
लक्ष्मण भोग मैंगो ये फेमस है, ऊपर से खिरसापटी मैंगोज ये फेमस है, मालदा फजीली आपका वो फजली मैंगो ये फेमस है, शांतिपुर साड़ी फेमस है, बालूचारी साड़ी फेमस है, जोए नगर आपका जो नगर मुआ फेमस है आपका, उसके बाद बर्धमान सीताभोग फेमस है, मिधाना फेमस है आपका, राइस फेमस है, गोविंदो भोग राइस ये फेमस है आपका, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। तो हमने जितने भी इंडिया के स्टेट थे उन सारे स्टेट के जीआई टैग पढ़ लिए एक एक करके। अब मुझे बताइए आपको ये इश्यू समझ में आया कि हम किसी भी एरिया को जीआई टैग क्यों देते हैं, और जीआई टैग इंडिया को कौन से एक्ट से आया, 1990 एक्ट के, 2003 में एनफोर्स हुआ, और 2003 में एनफोर्स होने के बाद 2004-5 में जो सबसे पहला जीआई टैग मिला था वो मिला था दार्जिलिंग टी को, और उसके बाद हमने स्टेट वाइज जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी आइटम्स हैं, उनको जो जो जीआई टैग मिला हुआ है वो सारे हमने एक एक करके कवर कर लिए। ओके, क्लियर है गाइस? तो गाइज अभी 15 मिनट्स बाद हम क्लाइमेट का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं अनअकैडमी ऐप पर, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा होंगे, टॉपिक होंगे क्लाइमेट से रिलेटेड, वो सारे हम कवर कर लेंगे आज को। इंडियन क्लाइमेट पे कौन कौन से फैक्टर हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती है, तो सारा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करेंगे। एंड गाइज फिर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई अनअकैडमी पर अगर आप चीज़ों को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो, किसी भी तरीके से अपने प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहते हो, तो ट्रस्ट मी आपके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। सारे बेस्ट फैकल्टीज़ है इंडिया का, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की। रिसोर्सेज के लिए सारी पीडीएफ वहीं पर मिल जाएंगी, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप AM10 कोड यूज़ करते हैं यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और उसके बाद एज अ गाइड, एज अ मेंटर मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा फ्रॉम डे 1 अप टू द लास्ट डे। आपकी जर्नी में आपके साथ रहूंगा, कैसे चीज़ें करनी है, आपको सिंपली AM10 कोड यूज़ करना है। उसके बाद हर एंड से हम और आप इस जर्नी में एक साथ चलेंगे, चीज़ों में हेल्प करेंगे। और गाइज अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा, वहाँ पर PDF नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाएंगी। किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। geography_5 ये आपका PDF का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, चैनल आपका टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है गाइज, ओके। तो अभी हमारी जो 15 मिनट्स बाद क्लास है उसको मिस मत करना। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो AM10 करके, AM10 कोड यूज करके फ्री में एंटर कर सकते हैं। ओके गाइज, सो आज की क्लास अभी यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अभी 15 मिनट्स बाद अनअकैडमी ऐप पर, फ्री स्पेशल क्लास है। ओके, बाय, टेक केयर।